साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण से एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये जो दवा होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। बहुत सारे केसेज में इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु फील्ड में बहुत ही रेयरली इसका अपन यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो इस एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो वीडियो अपना रहेगा, ये रहेगा इंजेक्शन अमीकासिन के बारे में। अमीकासिन दोस्तों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करती है। दोनों प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास रहेगी अपने इंजेक्शन अमीकासिन के बारे में, जिसमें अपन अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, किस टाइप से इसकी प्रिपरेशंस अवेलेबल होती है, कौन कौन से केसेज में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, स्पेशली डॉग्स के लिए, हॉर्सेज के लिए। आज की इस क्लास में पूरी डिटेल इसके बारे में अपन लेंगे। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा इंजेक्शन अमीकासिन। तो देखिए दोस्तों, अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। इनके कारण जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मान लिया अपन ने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके कारण जो भी इन्फेक्शंस हैं उन पर ये इफेक्टिव होती है अमीकासिन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि अमीकासिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गई। इस वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे अपन इसको काम में ले सकते हैं। मार्केट में प्रिपरेशंस की बात करें तो बहुत सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल होती है इसकी, ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन होती है 250 mg/ml की फॉर्म में उपलब्ध होती है, ठीक है। आगे इसकी डोज की बात करेंगे, वहाँ पे डोज कैलकुलेट भी करेंगे अपन कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट पे कितना ml अपने को ये लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी अपन कौन कौन से केसेज में इसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको अपन काम में ले सकते हैं जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया। इसमें क्या होगा, सीवियर डिस्चार्ज होता रहता है, नेजल डिस्चार्ज अपने को देखने को मिलेगा। एनिमल में कफिंग होगी, ठीक है, श्वास लेगा तो उसमें आवाज़ भी अपने को सुनाई देगी। तो इस प्रकार का एक इन्फेक्शन होता है जिसे अपन क्या बोल देंगे, ब्रोंकोनिमोनिया बोल देंगे। तो सभी प्रकार के जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे खांसी आना हो गया, न्यूमोनिया हो गया, नेजल डिस्चार्ज आना हो गया, श्वास के साथ आवाज़ का आना हो गया, सभी प्रकार के इन्फेक्शंस में अपन इंजेक्शन अमीकासिन को यूज में ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद में दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वहां पर भी अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो भी बीमारियां हैं, डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या रूमिनल इन्फेक्शन है, वहां पर भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। या कोलिक बोल सकते हैं अपन, हॉर्स के लिए कोलिक के केसेज में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें इसको इंट्रायूटेराइन की तरह, इंट्रायूटेराइन यानी जो यूटेराइन इन्फेक्शन है, जैसे पायोमेट्रा हो गया, मेट्राइटिस हो गया, वहाँ पर भी अपन इस दवा को ड्रग ऑफ चॉइस की तरह काम में ले सकते हैं। इंट्रायूटेराइन की बात करें दोस्तों तो जैसे मेयर की बात करें तो मेयर के केस में इंट्रायूटेराइन इस दवा को अपन NS में डिजोल्व करके भी डाल सकते हैं। मेयर की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए 10 ml अमीकासिन सल्फेट का जो इंजेक्शन है इसको 200 ml NS यानी नॉर्मल सैलाइन में मिलाकर इंट्रायूटेराइनली अपन डाल सकते हैं। यूट्रस के अंदर डायरेक्टली अपन डाल सकते हैं, जैसे इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन अपन करते हैं उस तरीके से। कितना डाल, 10 ml अमीकासिन सल्फेट लेंगे, 200 ml NS में डिजोल्व करके उसको अपन डायरेक्टली यूट्रस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे
तो स्किन के जो भी इन्फेक्शंस है, स्किन इन्फेक्शन, वहाँ पर इसको यूज में ले सकते हैं अपन। जो भी डर्मेटाइटिस के केसेज हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, वहाँ पे जो भी वाउंड बन गए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं, घावों की स्थिति है, वहाँ पर भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के लिए अपन जो कैनाइन डिस्टेम्पर होता है, हार्ड पैड डिजीज, कैनाइन डिस्टेम्पर, वहाँ पर भी इसको एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में ले सकते हैं। तो बहुत सारे केसेज में इसको अपन यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ पर अपन इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, भी अपन इस दवा को अच्छे से काम में ले सकते हैं। काफ की बात करें दोस्तों, तो काफ के केसेज में जो काफ स्कोर होते हैं, काफ स्कोर यानी जो दस्त लग जाते हैं, खूनी दस्त हो जाते हैं ई कोलाई की वजह से, कोली बैसिलोसिस जिसे अपन बोलते हैं, तो जो दस्त लगते हैं छोटे बछड़ों में, वहाँ पर भी अपन इस अमीकासिन को काम में ले सकते हैं। उसके अलावा काफ के केस में अपन देखते हैं कि अम्बिलिकल कोर्ड जहाँ से अपन काटते हैं, अम्बिलिकल कोर्ड वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे घाव बन जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत बड़ा एब्सेस बन जाता है। उस केस में भी अपन क्या कर सकते हैं, अमीकासिन को काम में ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, उन सभी कंडीशंस में अपन अमीकासिन को यूज में लेते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जहाँ पे इस इंजेक्शन का यूज अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज रेट की। तो डोज की बात करें तो देखिए, कैटल बफेलो के लिए इसकी जो डोज लेते हैं अपन 5 से 12 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है, 5 से 12 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लेते हैं। यानी बड़े पशु की बात करें तो लगभग 15 से 20 ml तक ये अपन इंजेक्शन काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें दोस्तों हॉर्स के लिए, तो हॉर्स के लिए दोस्तों ये अपन ले सकते हैं 4.46 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, इस दवा को अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। हॉर्स के जो भी डर्मेटाइटिस टाइप जो भी स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी इसको अपन बहुतायत से काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ होती है जहाँ पे इंजेक्शन अमीकासिन सल्फेट को यूज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो प्रेग्नेंट अगर एनिमल है अपना, तो उस स्थिति में अपने को अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अमीकासिन जो होता है वो ऑटोटॉक्सिक होता है। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें क्या करेगा, ये ऑटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसमें डीफनेस हो सकती है, बहरापन होगा उस बच्चे में जो कि गर्भस्थ है, ठीक है। तो काविंग होने के बाद में वो बच्चा सुन नहीं पाएगा, उसमें कुछ इस टाइप के इश्यूज वहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में इंजेक्शन अमीकासिन का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आज की इस क्लास में पढ़ने इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो प्राप्त की है। इसके अलावा और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। Giving me